नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल एजुटूवर्स फॉर यू में। MPPSC मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 5 नंबर के जो क्वेश्चन है उसे कैसे अटेंड करें, किस तरह से हमें उसे लिखना है। ये मैं आपको अभी लाइव यहाँ इसका आंसर जो है लिख के बताऊँगा। अभी मैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म की समानता और असमानता के बारे में हमें इसमें कुछ लिखना है। वैसे तो इसमें बहुत सारा कुछ समानताएं हैं, असमानताएं भी हैं। 11 नंबर पे भी हम लिख सकते हैं, पर इसे 5 नंबर में कैसे लिखना है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता और असमानता को हमने डिफ़ाइन किया है। पहले हमने समानताएं लिखा है। पहला है, दोनों धर्मों का जन्म वैदिक आडंबर पशुबलि कर्मकांड के विरुद्ध हुआ है। दोनों धर्म कर्मवाद, पुनर्जन्म में विश्वास और निर्माण को अंतिम उद्देश्य मानते हैं। दोनों धर्म वेद, ईश्वर में अविश्वास और जाति प्रथा का विरोध करते हैं। दोनों धर्मों का प्रसार साधारण बोलचाल की भाषा में हुआ है। यानी जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार है प्राकृत भाषा में हुआ है और बौद्ध धर्म का हुआ है पाली भाषा में। अब इसकी असमानताएं देखते हैं। जैन धर्म में कठोर तपस्या उपवास पर बल देता है। ये जीव में आत्मा मानते हैं। मनुष्य की मृत्यु पश्चात मोक्ष प्राप्त होता है। शारीरिक कष्ट को बेकार बताया है। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। मोक्ष इसी जीवन में संभव है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना को हमें बताना है, तो उसमें डायग्राम की आवश्यकता पड़ सकती है। तो चलिए हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये भवन निर्माण का एक छोटा सा डायग्राम है, जिसमें हमको दर्शाना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो भवन निर्माण है वो कितने आधुनिक हैं। तो दोस्तों, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना को हमने यहाँ पर 5 नंबर पे लिखा है। यहाँ एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, नीचे सड़कों को दर्शा दिया है। पहला है नगर नियोजन। नगरों में स्नान गृह, जल गृह, मकान में कुएँ, विशेष ईंटें जो 4:2:1 के अनुपात में प्रयोग। दूसरा है भवन निर्माण।
बहुमंजिला सड़कों के विपरीत ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ, पक्की ईंटों का प्रयोग। तीसरा है सड़कें। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता है मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ी है, अन्य 3 मीटर चौड़ी जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं। फोर्थ है अन्नागार। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से ये प्राप्त हुए हैं, ये अन्य भंडार गृह हैं। पांचवा है स्नानागार। मोहनजोदड़ो से 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.44 मीटर गहरा एक बृहद आकार का स्नानागार यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से हमने सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना को 5 नंबर में शॉर्ट फॉर्म में कंडेंस करके हमने यहाँ लिखा है। यहाँ डायग्राम भी बना दिया है। यहाँ भवन का एक डायग्राम है जिसमें स्नानगृह, शौचालय, जलगृह और एक नालियाँ, आंगन और यहाँ सड़कों को 90 डिग्री पर यहाँ पर हमने दर्शा दिया है। तो दोस्तों हमने अगला क्वेश्चन लिया है, पुरुषार्थ कितने प्रकार के हैं, लिखिए। पुरुषार्थ के बारे में हमने 5 नंबर पे लिखना है और इसके प्रकार बताना है। तो हमने यहाँ लिख दिया पुरुषैर्थयते इति पुरुषार्थः। इसका मतलब यह है कि पुरुष की जो इष्ट वस्तु है मोक्ष को प्राप्त करना है। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर पुरुषैर्थे इति पुरुषार्थः। इसके 4 प्रकार हैं पुरुषार्थ। पहला है धर्म। प्रमुख मौलिक पुरुषार्थ व्यक्ति से पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से कर्तव्य निर्वाह करने की अपेक्षा ही धर्म है। सेकंड है अर्थ। मानव जीवन का द्वितीय उद्देश्य सुख शांति हेतु साधनों का एकत्रीकरण। एकत्रीकरण करना ही अर्थ। तीसरा है काम। मानव जीवन का तृतीय उद्देश्य यौन संबंधी इच्छा। इसके 3 प्रकार हमने यहाँ नीचे लिख दिया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। लास्ट है मोक्ष, जीवन का अंतिम लक्ष्य, सांसारिक बंधनों से मुक्ति। इसके भी 2 प्रकार हमने यहाँ लिख दिया है, जीवित और विदेह मोक्ष। जीवित मतलब ये है कि जीवित रहते हुए मोक्ष प्राप्त करना, जैसे बौद्ध धर्म कहते हैं, और विदेह मतलब मृत्यु के बाद में मोक्ष प्राप्त करना, जैसे जैन धर्म में बताया गया है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है आश्रम व्यवस्था को लिखना है। आश्रम व्यवस्था को लिखते हुए इसके महत्व बताइए। चलिए इसे हम 5 नंबर पर लिखते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने आश्रम व्यवस्था को यहाँ डिफ़ाइन किया है, इसके महत्व को बताया है। हमने पहले इसमें इसकी परिभाषा दी है। डॉक्टर ब्रजनाथ सिंह यादव के अनुसार आश्रम का अर्थ जीवन का
वह विभाग जिसमें मनुष्य प्रयास करता है। 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इसके महत्व के बारे में हमने कुछ पॉइंट यहाँ पर बना दिया है। पहला है मानसिक और बौद्धिक उन्नति, जीवन के विविध पक्षों का विकास, कल्याणकारी जीवन का विकास, सामाजिक संघर्ष व तनाव से मुक्ति, व्यक्ति और समूह का परस्पर संबंध, सर्वांगीण विकास, व्यवहारिक जीवन का विकास, जीवन की विभिन्न अवस्थाओं का विकास, संस्कृतियों का निर्वाह, कर्म प्रधान जीवन। इस तरह से हमने इसके महत्व को यहाँ डिफाइन कर दिया है। लगभग 7-8 पॉइंट में हमने यहाँ लिख दिया है, परिभाषा दी है और इसके महत्व को हमने इस तरह से एक शॉर्ट फॉर्म में 5 नंबर के अनुसार हमने यहाँ लिखा है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, इस तरह से हमने 4 क्वेश्चन को यहाँ 5 नंबर में कैसे उसे लिखना है, किस तरह से हमें फ्लो चार्ट बनाना है, किस तरह से हमें इसकी समानता असमानताएँ लिखना है, इस तरह से हमने एक मेंस की जो आंसर कॉपी है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, जिसमें हम 5 नंबर के ही क्वेश्चन की बात करेंगे। इसके बाद में 3 मार्कर और 11 मार्कर के भी और क्वेश्चन हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।